बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज सेकंड लास्ट लेक्चर है स्टीरियो केमिस्ट्री का। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में जो हम पढ़ रहे थे, लास्ट टाइम हमने इजी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर पढ़ा था। तो उसमें कॉन्फ़िगरेशनल का, बल्कि स्टीरियो का लास्ट नहीं है, कॉन्फ़िगरेशनल जो हम पढ़ रहे हैं उसका ये लास्ट है। तो इसमें एक तो हमने कॉन्फ़िगरेशनल में जो ज्योमेट्रिकल हमने टाइप पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि सिस ट्रांस पॉसिबल है, फिर इजी पढ़ा हमने, और लास्ट इसमें है सिन और एंटाई सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है। कहाँ पे यूज़ करते हैं सिस ट्रांस, कहाँ यूज़ करते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। इजी कहाँ यूज़ करते हैं ये हम पढ़ चुके हैं डिटेल के साथ। तो जहाँ पे कार्बन किसी हेटेरोएटम से अटैच हो या कोई हेटेरोएटम हो अदर देन कार्बन आपस में अटैच हो, तो वहाँ पे मोस्टली ये हम सिन और एंटाई का जो सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है ये यूज़ करते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये देखें ऑक्साइम में है, तो ऑक्साइम में कार्बन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड OH हो या R है। इसमें ऑक्साइम में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, कीटोनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये R1H है और R2 कोई अल्काइल एराइल है तो ये एल्डोक्साइम कहलाएंगे। अगर दोनों अल्काइल है एराइल है तो ये कीटोक्साइम कहलाएंगे। तो ये एल्डोक्साइम पहले हम देख लेते हैं। तो एल्डोक्साइम में अगर ये एल्डोक्साइम है, दोनों जो H और OH ग्रुप नाइट्रोजन से जो अटैच हैं सेम साइड पे हैं तो इनको सिन कहते हैं, और अपोजिट साइड पे है तो इनको एंटाई कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखें कि ये कंपाउंड है। अच्छा देखिए, मैंने एक डेफिनेशन शुरू में स्टार्ट में कंडीशन में ये बात लिखवाई थी कि टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो बात अब आपको समझ आएगी। कंडीशन जो थी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है ये भी। तो यहाँ पे देखें कि ये रीजन्स ऑफ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैं ये डिफरेंट होना ज़रूरी है। अब आपको डेफिनेशन क्लियर होगी कि ये देखें कि यहाँ पे तो वैसे एक ग्रुप अटैच है, हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए टू डिफरेंट ग्रुप का अटैच होना जरूरी है। तो मैंने कहा था टू डिफरेंट ग्रुप से बेहतर जो वर्ड है वो टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो यहाँ देखें कि ये लोन पेयर है, ये रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है, ये दो है, इसके साथ नाइट्रोजन से अटैच है। ठीक हो ये बात, ये भी यहाँ पे आप क्लियर होगी ये बात। तो अब इसमें H और OH सेम साइड पे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखें ये H और OH अपोजिट साइड पे है। ठीक है, अच्छा इसमें ये जो मैंने शुरू में लिख दिया है बोथ H एंड OH ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, फिर इनको सिन कहते हैं। अपोजिट साइड पे है तो एंटाई कहते हैं इनको, H और OH। यहाँ H और OH सेम साइड पे हैं। यहाँ भी देखें H और OH सेम साइड पे हैं। ठीक है, क्या ये सेम साइड पे H और OH सेम साइड पे हैं। ये जरा थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन को इन्वर्ट कर दिया, ये लोन पर अब यहाँ पे आ गया ये। तो ये H और OH सेम साइड पे आ गए, और यहाँ पे क्या है H और OH अपोजिट साइड पे है। यहाँ H और OH क्या है, ये अपोजिट साइड पे है। तो ये आप सेम साइड पे हैं तो ये क्या होंगे, सिन होंगे। ये क्या होंगे, ये सिन होंगे। और H और OH अपोजिट साइड पे है तो ये क्या होंगे, ये एंटाई होंगे। यहाँ एंटी लिखा हुआ ये नहीं है। ठीक है, तो ये सिन है और ये एंटाई है। तो ये OH और ये H। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ भी OH और H दोनों एक तरफ हैं। दोनों क्या हैं, ये एक तरफ है, ये दोनों एक तरफ है। इसी तरह यहाँ पे H और OH अपोजिट है, H और OH अपोजिट है। ठीक है, तो ये एंटाई हो गए। तो यहाँ पे ये एसीटोएल्डोक्साइम है। ठीक है, ये आपके पास सिन हो जाएगा। ये एंटाई एसीटोएल्डोक्साइम को कहते हैं। इसी तरह कीटोक्साइम में, ये कीटोक्साइम है, दोनों अल्काइल एराइल या एक अल्काइल एक एराइल हो सकता है। अच्छा, अब इसमें किसी एक को हम स्टैंडर्ड बनाएंगे, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन तो नहीं होगा ना, एल्डिहाइड नहीं है कि कीटोन के साथ रिएक्शन करा के बनाते हैं। अब यहाँ विद रिस्पेक्ट टू देखेंगे
अगर फर्ज करिए कि कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है, तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, यानी यहाँ पे, ठीक है, लोन पेयर और एराइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है, यहाँ लोन पेयर और मिथाइल ग्रुप है। विद रिस्पेक्ट टू, अब हम इसके लिहाज से देखते हैं, एराइल ग्रुप के लिहाज से, ये एराइल ग्रुप में देखें कि एराइल और OH अपोजिट है, ठीक, यानी एराइल को हम एज एच ले रहे हैं, तो ये एंटी होंगे, और यहां पे OH और एराइल सेम साइड पे सिन होंगे, ठीक है। अगर हम मिथाइल के लिहाज से देखें, अब इसको स्टैंडर्ड इसके रेफरेंस से देखें, तो मिथाइल और OH सेम साइड में, अब ये इसके लिहाज से ये सिन है, मिथाइल और OH अपोजिट हैं तो ये एंटी है। तो एक कंपाउंड एक वक्त में सिन भी हो सकता है, एंटी भी हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है हमने रेफरेंस किसको लिया है, तो इसमें ये देखना है, ठीक। तो ये विद रिस्पेक्ट टू है। अगर कहीं लिखा हुआ है, फर्ज करें इसी में कहीं पे ये कंपाउंड है, तो सिन अगर आपको पता चल जाएगा, ठीक है, सिन लिख रहा है, अब सिन का मतलब ये है कि वो किसके लिहाज से, आप OH तो आपको पता ही है, कंफर्म है, यहाँ पे OH तो होगा, तो सिन लिखने का मतलब है जो दूसरी तरफ ग्रुप है वो फिर OH वाली साइड पे ही है, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और अगर वो OH वाली साइड पे नहीं है तो इसका मतलब वो एंटाई है, तो ये सिंपल से इसमें, ठीक है, पता कर सकते हैं हम। यहाँ पे देखें ये इथाइल है, ये मिथाइल है। विद रिस्पेक्ट टू इथाइल देखें, ये कंपाउंड है, यहाँ पे हमने पोजीशन चेंज कर दी है, इथाइल, इथाइल और OH अपोजिट है, एंटाई है, यहाँ सिन है, सेम साइड पे हैं। अगर मिथाइल के लिहाज से देखें तो मिथाइल और OH सेम साइड पे हैं, सिन है, ठीक है, और यहाँ पे मिथाइल और OH अपोजिट है, ये एंटी है। इस तरह इसको देख सकते हैं। तो इसमें, ठीक है, यानी अगर आप इसको लिखते हैं कि यहाँ पे सिन मिथाइल इथाइल कीटोक्साइन, सिन मिथाइल इथाइल कीटोक्साइन, या एंटाइल इथाइल मिथाइल कीटोक्साइन, यहाँ पे ये नाम शो कर रहा है कि आपने मिथाइल को रेफरेंस लिया है। यहाँ पे नाम शो कर रहा है, पहले आपने जिसको रेफरेंस लेते हैं वो पहले लिखते हैं इथाइल, आप क्या कि आपने इथाइल को आपने एज ए रेफरेंस लिया है। अच्छा, इसमें ग्रुप देखें डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स आ जाए कीटोक्साइन में, स्पेशली एल्डोक्साइन में तो सिंपल ही है, एल्डोक्साइन में तो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन तो जरूर होगा, एल्डोक्साइन में एल्डिहाइड से बनाते हैं, एल्डिहाइड में हाइड्रोजन जरूर होता है एक तरफ, वो तो सिंपल है, H और OH अपोजिट है, ये सेम साइड पे है। लेकिन कीटोक्साइन में अगर कॉम्प्लेक्स कीटोक्साइन आ जाए तो आप प्रॉब्लम हो सकता है। फिर जो CIP कैनिंग और प्री-डॉक सीक्वेंस जो रूल्स हैं वो हम इसमें देख सकते हैं, उसमें फिर वही तरीकाकार जो हम इजी नोटेशन देख चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं। तो जो सीक्वेंस के साथ जो नए लोग हैं इसको वीडियो को देख रहे हैं तो वो पुराने लेक्चर देखें, तब उनको ये बातें सही तरीके से समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो हाई प्रायोरिटी ग्रुप और OH सेम साइड पे होंगे तो ये इनको सिन होंगे, यानी Z भी कह सकते हैं, और हाई प्रायोरिटी वाले OH ग्रुप अपोजिट साइड भी होंगे तो एंटाई या E भी इनको कह सकते हैं। कुछ इसमें देखें एग्जांपल, जैसे ये हमारे पास है, तो इसमें लोन पेयर को सेकंड प्रायोरिटी देंगे, OH को फर्स्ट देंगे, ये तो हर जगह पे यही होगा, हर जगह पे यही होगा। यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे होता है, तो यहाँ कार्बन डायरेक्टेड है तो यहाँ कार्बन है, लेकिन ये कार्बन आगे हाइड्रोजन के साथ है, यहाँ ये आगे ऑक्सीजन से है, ज़ाहिर इसको प्रेफर करेंगे, 1-2 करेंगे। तो ये अब आपके पास क्या है, OH और हायर प्रायोरिटी सेम साइड पे हैं, ये आपके पास Z फॉर्म है, ये सिन है। यहाँ पे ये फिर अपोजिट आ गए, ठीक है, हायर प्रायोरिटीज वाले, तो ये आपके पास E फॉर्म हो गई, एंटाई भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखें ये तो वही है OH और एंड, ठीक है, OH और लोन पेयर मैंने कहा ये 1-2, ये तो सिंपल है, ये तो फिक्स है। यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH है, CH3 है, डेफिनेटली यहाँ कार्बन 3 हाइड्रोजन से, ये कार्बन से अटैच है फर्दर, जो तरीका कार्बन ईजी में पढ़ चुके हैं, तो इसको प्रेफरेंस देंगे, ये 1-2 है, ठीक है। यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ 1 और 1, ठीक है, हाई प्रायोरिटी सेम साइड पे हैं, Z फॉर्म है, ठीक है, Z है, सिन है, यानी, और ये आपके पास क्या है, अपोजिट साइड पे है, तो ये आपके पास E फॉर्म या एंटाई, ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं, ये भी कर सकते हैं यूज़, लेकिन मोस्टली यूज़ किया जाता है।
इसी तरह इसमें देखें कि एजो कंपाउंड में भी, ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और एजो कहलाते हैं ये कंपाउंड। तो एजो कंपाउंड में भी ये भी हेटेरोएटम्स हैं। इसमें ये इधर R1 है इधर, ठीक है, ये R1 नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल, ये एजो है यहाँ पे, ये R1 R2 है। R1 R2 क्या हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, ये कोई अल्काइल भी हो सकते हैं, कोई एराइल भी हो सकते हैं। अगर दोनों बोथ R ग्रुप्स और ऑन द सेम साइड पे है तो फिर इनको Z कहेंगे, सिन भी कह सकते हैं। अपोजिट साइड पे है तो क्या कहेंगे इनको, ठीक है, एंटी या E कहेंगे। अच्छा, नाइट्रोजन है लोन पेयर तो होगा ना, ये वही अगेन वही, ये इसके पास भी दो डिफरेंट रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके पास भी दो डिफरेंट रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैं। तो अगर ये सेम साइड पे दोनों R हैं, ठीक है, तो फिर ये सिन है, ये भी ठीक है, सिन है, ये भी सिन है। अपोजिट है, R1 R2 एंटी है, जैसे CH3 इथाइल अपोजिट एंटी है, फिनाइल मिथाइल है, ठीक है, फिनाइल मिथाइल अपोजिट है तो ये एंटी है, यहाँ मिथाइल फिनाइल, ठीक है, ये सिन है। तो एज अ कंपाउंड में भी इस तरह को नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सिस्टम था नॉमेनक्लेचर का, सिन और एंटाई का, और साथ साथ उनके ये भी था कि अगर सिन और एंटाई में ग्रुप कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं तो फिर इनको नाम कैसे दिए